हिमाचल के अंदरूनी जंगलों में एक छोटा सा गांव था, रैला। चारों ओर ऊंचे देवदार, गहरी खामोशी, और रात में तो ऐसा लगता था मानो जंगल खुद सांस ले रहा हो। गांव में एक दहशत की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। कालखोर, एक ऐसा भूत जो इंसानों का मांस खाता था, खासकर उनका जो रात में अकेले जंगल में जाते थे। लोग कहते थे कि वह भूत कभी इंसान था, एक साधु जिसने ज्ञान पाने के लिए काला तप किया, पर असफल होकर पागल हो गया और भूख में गांव वालों पर टूट पड़ा। मरने के बाद उसकी आत्मा भी भूख से नहीं बची। वह भटकती रही, एक जलती हुई प्यास के साथ। मांस, जीवित मांस। 16 साल का करण अपने दोस्तों को साबित करना चाहता था कि कालखोर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी दादी रोज मना करती, बेटा अंधेरे में कुछ चलता है, उसकी चाल इंसानी नहीं, उसकी भूख इंसानी से ज्यादा है। करण हंस देता। एक रात गांव के पास के खेत से रतन चाचा गायब हो गए। सिर्फ उनके पैर के निशान जंगल में अंदर तक जाते दिखे, लेकिन लौट कर नहीं आए। उसी पगडंडी के किनारे घास जली हुई मिलती, जैसे किसी गर्म सांस ने उसे छुआ हो, और पेड़ की छाल पर गहरे लंबे नाखूनों के निशान। गांव में फुसफुसाहट फैल गई, कालखोर बाहर आया है। करण को ये सब दंतकथाएं लगती, जब तक कि एक रात उसने खुद अपने घर के बाहर सुना, कुर्र कुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई जमीन सूंघ रहा हो, शिकार ढूंढ रहा हो। करण की नींद खुल गई। बरामदे में झांका, पर कुछ नहीं था। बस हवा में एक गर्म सड़ी हुई बदबू थी और एक लंबी कराहती सांस। मांस। करण का दिल कसकर धड़कने लगा। अगले दिन भी उसका मन असहज था। फिर भी हिम्मत दिखाने के चक्कर में वो शाम को अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला गया। अंधेरा घिरते घिरते जंगल का रंग बदल गया। पेड़ काले खंभों जैसे लगने लगे और दूर कहीं कोई धीमी चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कच्चा मांस तोड़ रहा हो। दोस्त भाग गए, पर करण जिद में अकेले आगे बढ़ा। अचानक एक पेड़ के पीछे उसे कुछ हिलता दिखा। पीछे मुड़ी, लंबी टेढ़ी रीढ़ वाली काली आकृति, हड्डियां बाहर निकली हुई, चेहरे पर छाया और आंखें। आंखें लाल नहीं थी, वे बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी क्षुधित जानवर की। वो चीज 4 टांगों पर झुकी हुई थी, लेकिन इंसान जैसी, और उसकी सांसें गरम, गंधाती और बेहद भूखी लग रही थी। मांस। करण पीछे हट गया। उस प्रेत ने सिर उठाया और उसकी गर्दन अस्वाभाविक ढंग से दोनों ओर घूम गई। प्रेत ने जमीन सूंघी, फिर करण की ओर देखा, और जैसे ही उसने कदम उठाया, जमीन पर जली घास की लकीर बनती चली गई। वह इंसान नहीं था, वह भूख की आग था। करण भागा, प्रेत चीखा, एक ऐसा स्वर जो न इंसान का था न जानवर का। जंगल कांपने लगा। करण किसी तरह गांव पहुंच गया, पर वो प्रेत गांव की सीमा तक पीछे आया था। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। ये कालखोर नहीं है, ये जागा हुआ कालखोर है। इसकी भूख 100 गुना बढ़ चुकी है। दादी ने एक गुप्त बात बताई। बहुत साल पहले गांव के पास की पुरानी कोठरी में एक मंत्र बंद था, भूख शांति मंत्र, जिसे साधु ने खुद लिखा था, जिससे उसकी आत्मा शांत रह सके। पर वो मंत्र कभी पूरा नहीं किया गया, इसलिए कालखोर हर कुछ सालों में फिर उठ जाता था और किसी को अपना शिकार बना लेता था। करण ने कांपते हुए कहा, दादी, मैं क्या करूं? दादी ने उसके हाथ में काले धागे में बंधा पीला ताबीज दिया। ये तुझे बचाएगा नहीं, बस समय देगा। बाकी काम तुझे ही करना हो। अगली रात कोठरी की ओर जाने का फैसला हुआ। करण अकेला गया, क्योंकि कालखोर उसी का पीछा कर रहा था। जंगल में वही आवाज फिर सुनाई दी, कुर्र कुर्र खुर्र। अब वह नजदीक थी। करण कोठरी में घुसा। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे,
मध्य में एक अधजला चक्र बना था। उसे वहीं मंत्र को पूरा करना था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, कोठरी की छत पर 4 हाथों वाली वह प्रेत आकृति चिपकी हुई दिखाई दी। अचानक वह नीचे गिरा, करण से कुछ ही इंच दूर, मुंह पूरा खुला हुआ, जैसे उसे निगलने के लिए। मांस, ताजा मांस! करण ने कांपते हुए अंतिम पंक्ति पढ़ी। भूख जले भीतर, पर आत्मा रहे शांत। ताबीज चमकने लगा। कोठरी में भयंकर चीख गूंज उठी। कालखोर की त्वचा चटकने लगी, आंखें पिघलने जैसी। उसका शरीर खिंचकर धुएं में बदलता चला गया। जंगल में खामोशी उतर आई। करण कोठरी से बाहर आया, थका हुआ पर जिंदा। गांव में राहत की सांस ली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद करण ने देखा कि उसकी छाया कभी-कभी दूसरी दिशा में चलती है, और रात में जब वह सोने जाता, उसे दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज सुनाई देती। कुर्र, कुर्र, खुर्र। जैसे कालखोर पूरी तरह ना गया हो, बस किसी और के शरीर का इंतजार कर रहा हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।